Hello, my beautiful souls. Welcome to my YouTube channel Tarot with Shivi 888। डियर, कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे से अपना नया वर्क कर रहे हैं। चैनल पर आए तो रिक्वेस्ट करूंगी सब्सक्राइब करें इस चैनल को। वीडियो पसंद आता है तो लाइक दिस वीडियो। गाइज, एक जनरल कलेक्टिव और टाइमलेस रीडिंग है, आपसे जितना रेजोनेट करे उतना रखिए। एंड ये रीडिंग मैरिड, अनमैरिड, मेल फीमेल सभी ज़ोडिएक साइंस के लिए भी है। ओके, चलिए शुरू करते हैं आपकी रीडिंग। देखते हैं आपके पर्सन की करंट एनर्जी क्या सोच रहे हैं अभी वो, एंड आपको क्या बताना चाहते हैं। ऑल्सो आपको यूनिवर्स क्या गाइड करना चाहते हैं, हरिहर आपको क्या गाइड करना चाहते हैं। तो इनकी गाइडेंस ज़रूर लेंगे, जो भी निकल के आएगी रीडिंग में। जो भी आ जाता है आपको बता दिया जाता है, शुरुआत में नहीं पता कि क्या क्या निकलेगा। ओके, प्लीज़ हरिहर गाइड मी, मेरे जो व्यूअर्स हैं उनके पर्सन की करंट एनर्जी क्या है। पहला मैसेज यहाँ पर ये नज़र आया है कि आपके पर्सन की जितनी मदर इशू हैं, मदर से जो भी इश्यूज इस पर्सन को मिले हुए हैं, या मदर इस पर्सन की वुंडेड रही हैं, ठीक है, जितने भी मदर से रिलेटेड इस पर्सन की इश्यूज हैं वो हील हो रहे हैं। या माँ जो है, जैसे उन्होंने ज़िंदगी को जिया, जैसी घटनाएं उनके साथ हुई, जैसी लाइफ उनकी माँ को मिली, तो वैसी ही माँ की जो संतान है वो भी कहीं ना कहीं वैसी हो जाती है। ठीक है, उसमें वो चीज़ें आ जाती हैं। तो जैसे जो माँ की लाइफ होती है ना, वो बच्चे को बहुत अफेक्ट करती है, बच्चे भी कहीं ना कहीं वैसे ही होने लगते हैं। तो यहाँ पर जो मदर से रिलेटेड इश्यूज थे इस पर्सन के, सबसे पहले तो यहाँ पर यूनिवर्स का मैसेज है कि वो हील हुए हैं, माँ ही नज़र आई है। दूसरा, यहाँ पर ऐसा नज़र आ रहा है कि जैसे जब आप बच्चे होते हो, बच्चे से लेकर बड़े होते हो, जब आप बच्चे हो तो आप बिल्कुल, आपको कुछ भी नहीं मालूम ना, ठीक है, एक छोटे बच्चे को कुछ भी नहीं मालूम होता है। लेकिन जैसे जैसे वो बड़ा होता है, जैसे जैसे वो अपने आसपास चीज़ें देखता है, अपने आसपास लोगों को व्यवहार करते हुए देखता है, अपने आसपास की घटनाओं को देखता है, लोग उसे क्या सिखा रहे हैं, उससे उसके चरित्र का निर्माण हो जाता है, यानी कि उससे उसका कैरेक्टर बनने लगता है। उससे कहीं ना कहीं वो चीज़ों को सीखने लगता है और वैसा ही वो बन जाता है। अगर कोई बच्चा बहुत ज़्यादा ज्ञानी ध्यानी लोगों के बीच में पैदा हुआ हो, तो आप देखेंगे बचपन से उसको ज्ञान पता है और बचपन से वो चीज़ों को बहुत अच्छे से पढ़ता है, जानता है, उसे सब कुछ मालूम है, क्योंकि वो उन लोगों के बीच में पैदा हो। ऐसे जैसे लैंग्वेज होती है ना, कि आपकी जो लैंग्वेज आप घर में यूज़ करते हो वो बच्चे को सिखानी नहीं पड़ती, वो उसे ऑटोमेटिक आती है। उसे दूसरी लैंग्वेज सिखानी पड़ती है, या ठीक है, कोई और लैंग्वेज उसे सीखनी है तो वो उसे सिखानी पड़ती है। लेकिन जो घर में बोली जाती है लैंग्वेज, जो माँ बाप बोल रहे हैं, उनको नहीं सिखानी पड़ती। उसी तरीके की एनर्जी यहाँ पर निकल के आ रही है कि जो आपके पर्सन ने अपनी फैमिली में बचपन से लेकर अभी तक देखा, ठीक है, वही सारी चीज़ें इस पर्सन के अंदर एज इट इज़ थी। इसमें गलती किसकी है? जहाँ पर वो पैदा हुआ है, ठीक है, आसपास का माहौल उसको बना रहा है। अगर माहौल बहुत सकारात्मक है तो चरित्र निर्माण बहुत अच्छा होगा। तो यहाँ पर मैसेज निकल कर जो आ रहा है ना, कुछ ऐसा निकल के आ रहा है कि अगर मदर जो है बहुत ज़्यादा परेशानी में रही हैं, पीड़ा में रही हैं, और बहुत ज़्यादा दुख में रही हैं, किसी तरीके की चीज़ों के साथ उनको मतलब कुछ चीज़ें उनको प्राप्त नहीं हुई हैं, किसी तरीके का उन्होंने अत्याचार देखा, या कुछ भी ऐसी चीज़ें देखी जो चीज़ आपके पर्सन के भीतर आ गई थी, तो वो चीज़ें यहाँ पर हील हुई हैं। ओके, क्योंकि मदर से रिलेटेड यहाँ दूसरा मैसेज निकला है, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि काफ़ी ज़्यादा आपके पर्सन जो है, इनको उस चीज़ की ज़रूरत है। ठीक है, यहाँ पर ना मुझे बार बार चेहरे बनते हैं, चेहरे में दो डार्क आइज बनती हैं, फिर चेहरा बनता है, चेहरे में दो डार्क आइज बनती हैं। ठीक है, ऐसा नज़र आता है जैसे कहीं न कहीं यहाँ पर मुझे आँखें बहुत सारी नज़र आ रही हैं। ओके। ओके, यहाँ पर ऐसा नज़र आ रहा है जैसे आपके जो पर्सन है, इनको मतलब एक होता है ना कि कोई आपको समझा रहा है, तो वो आपको एक पॉज़िटिव एंगल दे सकता है सिचुएशन का। ठीक है, वो आपको भर के नहीं समझाता है। भर के समझाने का मतलब होता है कि आपकी फैमिली में आपका पार्टनर ऐसा है, आपका वैसा है, ठीक है,
उसमें ये कमियाँ हैं, उसमें ये गलतियाँ। एक होता है कि आप पॉज़िटिव पॉज़िटिव एंगल दे रहे हो सामने वाले को और समझने का मौका दे रहे हो उसे और समझा समझा रहे हो कि भाई दोनों साइड ऐसे हैं। अपनी अ, सोच और नियत साफ रख के चीज़ों को देखो और करो, ठीक है? मुझे यहाँ लगता है कि कुछ लोग ऐसे होते हैं ना जो आपको हमेशा नेगेटिव साइड दिखाते हैं सिचुएशन का, किसी भी प्रॉब्लम का और फिर कहते हैं कि तुम्हारी लाइफ में सब कुछ खत्म हो गया। देखो ये इसका नेगेटिव साइड पूरी तरीके से। तो इस तरीके का मैसेज कुछ निकल कर आ रही है कि जहाँ-जहाँ भी आपके पर्सन सिचुएशन को नेगेटिव देखते थे, ठीक है? या फिर जो कहते हैं ना कि लोग आपको समझाएँगे तो कुछ खराब हो गया, कुछ बिगड़ गया तो उसका एक नेगेटिव साइड होता है कि ओह माय गॉड! सब कुछ बिगड़ गया। उसका एक पॉजिटिव साइड भी होता है क्योंकि वो डिवाइन की मर्ज़ी से हुआ है। उसको समझाने वाला व्यक्ति कहीं न कहीं आपको सही तरीके से समझा सकता है, ठीक है? हर सिचुएशन को दिखाने का जो समझाने का तरीका होता है वो अलग होता है। तो आपके पर्सन का ना वो एक मैसेज निकल के आ रहा है जैसे इसको हमेशा ही ना नेगेटिव साइड देखना या हर चीज़ में मतलब डार्क को देखना। कुछ लोग होते हैं ना लाइट को जल्दी नहीं देख पाते। कोई भी सिचुएशन में वो पॉज़िटिव सकारात्मक नहीं रह पाते। हर सिचुएशन में नेगेटिव ही होते हैं और नेगेटिव ही सोचते हैं, नेगेटिव ही देखते हैं। उन्हें सब में कमियाँ ज़्यादा नज़र आती हैं, अच्छाइयाँ नहीं देख पाते वो जल्दी। तो आपके पर्सन की भी अगर ऐसी एनर्जी आस-पास ऐसे लोग मौजूद रहते हैं जिस पर्सन को वो नेगेटिव साइड ही दिखाते हैं हमेशा, तो वो चीज़ मुझे यहाँ पर नज़र आ रही है जो इस पर्सन की हील होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि अपनी बुद्धि का इस्तेमाल करो और अपने आप को देखो। इसलिए तो जब आपकी स्पिरिचुअल अवेकनिंग होती है, तो आपके पास खुद ही इतनी बुद्धि या समझदारी आ जाती है कि आप सही को सही और गलत को गलत बोल सकें। उसके पहले तो सही और गलत में आपको डिफ़रेंस ही नहीं समझ में आता और कहीं न कहीं आपके मन भी आपका वश में नहीं होता। इसके लिए कोई इंसान चाहिए जो आपको सही तरीके से समझाए, जो आपको बताए कि सही कैसे देखा जाता है और गलत कैसे देखा जाता है, उन दोनों में अंतर कैसे किया जाता है, ठीक है? और आप जो अपने साथ कर रहे हो वो सही है कि गलत है। तो ये चीज़ इस पर्सन को समझाने वाला व्यक्ति कोई है नहीं शायद और जो चीज़ें भी इस पर्सन ने सीखी हैं ना, वो अपनी फैमिली से या फिर अपनी मदर से सबसे ज़्यादा सीखी हैं। तो वही चीज़ें यहाँ पर सबसे ज़्यादा हील की जा रही हैं और यूनिवर्स इनको उनकी अवेकनिंग करा के इनको खुद से ये सिखा रहे हैं कि आप दूसरों की बातें सुनकर डिसीज़न ना लें या दूसरों को क्या होता है ना यहाँ पर ऐसा मैसेज है, जैसे लोग जो होते हैं वो अपने पेरेंट्स को कहते हैं कि मेरे पेरेंट्स मेरे भगवान है, वो मेरे लिए जो भी सोचेंगे अच्छा ही सोचेंगे। ये बात एकदम सच है कि पेरेंट्स आपका बुरा नहीं चाहते, लेकिन पेरेंट्स आपकी तरह एक सोल हैं, उनके अंदर भी उतनी ही अटैचमेंट्स हैं जितनी आपके भीतर अटैचमेंट्स हैं, ठीक है? वो भी मोह से छूटे नहीं हैं, वो भी ईश्वर को प्राप्त नहीं किए हैं एक तरीके से कहें तो उनके अंदर ज़बरदस्त अटैचमेंट्स हैं। तो ज़रूरी नहीं है कि वो जो एंगल या वो जो साइड आपको दिखा रहे हैं, वो आपको पॉज़िटिव ही साइड दिखा रहे हैं। उनका नज़रिया भी नेगेटिव हो सकता है, इसीलिए नहीं क्योंकि अ वो मतलब कुछ अलग हैं या कुछ बुरे हैं, वो इसीलिए क्योंकि अटैचमेंट्स उनके भीतर भी है ना आप ही की तरह। उन्होंने कौन-सी अपनी अटैचमेंट्स को रिलीज़ किया है, उनके अंदर भी मान-सम्मान के प्रति, पैसे के प्रति मोह होता है, इज़्ज़त के प्रति बहुत मोह होता है, अपनी फैमिली, कल्चर, सोसाइटी ये वो दुनिया भर की चीज़ों के प्रति मोह होता है। तो वो वही एंगल दिखाएँगे ना आपको सिचुएशन का और उस सिचुएशन में आकर आप जब भी कोई डिसीज़न लोगे तो आप तो पछताओगे, ठीक है? तो यहाँ पर वो मैसेज निकल के आ रहा है कि आपके पर्सन को ना खुद ही सही और गलत में समझ आ जाए, ठीक है? हर व्यक्ति को अपनी ग्रोथ खुद करनी देनी चाहिए, स्पिरिचुअल ग्रोथ, ताकि वो खुद समझे कि सही क्या है, गलत क्या है। बजाय इसके कि वो सोचे कि मेरे पेरेंट्स ने सोचा वो सही ही सोचा है। अरे पेरेंट्स कौन से माया से दूर हैं, वो भी तो माया में लिप्त ही हैं। तो ज़रूरी थोड़ी है कि जो वो आपके लिए डिसीज़न ले रहे हैं एकदम परफेक्ट और सही डिसीज़न ले रहे हैं, ठीक है? वो अपनी बुद्धि अनुसार आपका हित ही चाहते हैं, लेकिन उनका हित माया से उत्पन्न होता है, ज्ञान से उत्पन्न नहीं होता। वो जो हित आपका चाह रहे हैं, वो हित वो माया से उत्पन्न हो रहा है, ज्ञान से उत्पन्न नहीं हो रहा। जो हित आपका ज्ञान से उत्पन्न होता है, वो सर्वहित होता है, यानी वो आपका भी हित करेगा और लोगों का भी हित करेगा। तो वो एनर्जी यहाँ पर स्ट्रांगली दिखाई दे रही है, ठीक है? ये बहुत डीप मैसेजेस आए हैं, लेकिन जब तक ये पर्सन अपनी इन चीज़ों पर ध्यान नहीं देंगे या ये चीज़ें इनके अंदर नहीं बदली जाएँगी, तब तक इनका जो डिसीज़न होगा वो हमेशा लोगों के ऊपर रहेगा, फैमिली के ऊपर रहेगा, पेरेंट्स के ऊपर रहेगा और ये यही सोचेंगे कि जो माँ-बाप करते हैं वही अच्छा होता है। ठीक है? ये बहुत सही बात है, पेरेंट्स आपका बुरा नहीं चाहते, एकदम सच बात है। लेकिन उनका जो डिसीज़न लेने का तरीका होता है डियर, वो कभी भी ज्ञान से उत्पन्न नहीं होता। बहुत कम लोग ऐसे होंगे जो ज्ञान से उत्पन्न डिसीज़न लेते हैं। अदरवाइज़ वो भी खुद माया में लिप्त हैं, ठीक है? वो वही चीज़ें गिनवाएँगे आपको। ये वो दुनिया भर की जो उनके बॉक्सेस होते हैं। सो वो मुझे मैसेजेस यहाँ पर मिल रहे हैं आपके पर्सन के लिए। सबसे ज़्यादा वुंड्स इस पर्सन के वहीं से आ रहे हैं, ठीक है? वो चीज़ इस पर्सन के अंदर ठीक हो गई ना, तो ऑटोमेटिक इस पर्सन के अंदर जो भी ये मतलब जाने-अनजाने गलतियाँ कर देते हैं या फिर स्वार्थी हो जाते हैं, कहीं-कहीं पे सेल्फिश हो जाते हैं, तो वो चीज़ें ये
करना बंद कर देंगे, क्योंकि यहाँ पर मुझे ऐसा नज़र आ रहा है कि 2 हार्ट्स दिख रहे हैं, जिसमें एक हार्ट आपका है, एक हार्ट आपके पर्सन का है, नहीं 2 दिल यहाँ पर नज़र आ रहे हैं। तो यहाँ पर ऐसा नज़र आ रहा है कि जैसे आपके पर्सन जो है ना, वो अपनी लाइफ की कुछ चैलेंजेस को मना नहीं कर पाते, उसी तरीके से वो आपकी अच्छाई को भी किसी भी प्रकार से डिनाई नहीं कर सकते, ठीक है। मतलब जैसे होता है ना कि लाइफ के चैलेंजेस को आप मना नहीं कर सकते, वो तो आकर ही रहेंगे। उसी तरीके से आपकी जो अच्छाई है ना, उस पर्सन के अंदर कितना भी हो जाए कि आप गलत हैं, आप ये हैं, आप वो हैं, आप ऐसे हैं, आप वैसे हैं, ये आपकी अच्छाई को डिनाई नहीं कर सकते, बिल्कुल नहीं कर सकते, ठीक है। ये आपको अच्छा होने से रोक भी नहीं सकते हैं, ठीक है ना। जैसे आप अपनी चीज़ों को नहीं रोक सकते, वैसे ही आप किसी की अच्छाई को होने से नहीं रोक सकते। आप अपनी बुद्धि अनुसार 100 बार भी ये बोलेंगे ना कि ये इंसान गलत है, इंसान बेकार है, तब भी आपके कह देने से वो इंसान गलत साबित नहीं हो जाता है, ठीक है। उसके कर्म बोलेंगे, उसके कर्म उसको सही या गलत साबित करेंगे, आपका कहना उसे गलत और सही साबित नहीं कर सकता है। इसलिए कहते हैं ना, कोई आपको अगर पागल बोल रहा है तो आपको उस पर रिएक्ट नहीं करना होता, तब तक जब तक आप मान नहीं लेते कि आप पागल हैं, ठीक है। इसलिए कहते हैं कि कोई अगर आपको रिस्पेक्ट डिसरिस्पेक्ट करे तो उसका कोई मतलब नहीं है, क्योंकि जब तक आप खुद की रिस्पेक्ट नहीं करते या आपके कर्म ऐसे नहीं है जो आपको रिस्पेक्ट दिलाएं, तब तक किसी का भी कह देना, आपको रिस्पेक्ट देना, डिसरिस्पेक्ट कर देना, सब बेकार है, ठीक है। क्योंकि अगर आपके कर्म में तथा है तो कहीं ना कहीं से आपको रिस्पेक्ट दिला ही देते हैं। तो मांगे से तो सिर्फ भीख मिलती है, जो कई बार रीडिंग में निकल कर आता है मैसेज कि अगर आपको कोई चीज़ आप मांगते हो तो शायद प्रॉब्लम है, लेकिन अगर आपने कोई चीज़ कमाई है अपनी मेहनत से, अपने कर्म से, अपनी अपनी अच्छाई से, तो वो हमेशा के लिए रहेगी, वो अनंत तक है, ठीक है। वो परमात्मा की दृष्टि में चढ़ी हुई है, जिस दिन ईश्वर न्याय करने पे आएगा आपकी सारी चीज़ें अपने आप सामने आ जाएंगी। तो यहाँ पर वो मैसेजेस निकल के आ रहे हैं, ठीक है। सो यहाँ पर वो एनर्जी है, क्योंकि मुझे लगता है कि मदर से सबसे ज़्यादा इश्यूज़ क्रिएट होते हैं, ठीक है। बहुत सारे लोग बताते भी हैं, कमेंट सेक्शन में भी लिखते हैं, और यहाँ पर मुझे दिख भी रहा है, ठीक है। और क्या होता है ना, जो मदर हैं, ठीक है, वहाँ पर मुझे ऐसा लगता है कि वो एक गलत डायरेक्शन भी देती हैं। गलत दिशा देने का मतलब है कि गलत तरीके से समझाना। अभी मैंने आपको बताया ना कि पेरेंट्स भी कौन से माया से छूटे हुए हैं, वो भी तो आपको माया में रहकर ही चीज़ें गाइड करते हैं, ठीक है। और कुछ लोग ऐसे होते हैं जो थोड़ा समझदारी से गाइड करते हैं, कुछ लोग और ज़्यादा लोअर वाइब्रेशनल लोग होते हैं जो वो आपको सिर्फ और सिर्फ वही चीज़ें दिखाएंगे, समाज, रिश्तेदार, इतनी चीज़ों पर आपको बताएंगे, इन्हीं चीज़ों का प्रेशर आपके ऊपर बनाएंगे। यहाँ पर वो मैसेजेस भी निकल के आ रहे हैं, ठीक है। आपके पर्सन इन चीज़ों की वजह से ना बहुत ज़्यादा वो थे, तो फ्री स्पिरिट बन नहीं पा रहे थे। इन चीज़ों की वजह से वो बहुत ज़्यादा प्रेशर में आ जाते थे और खुलकर सांस नहीं ले पा रहे थे। एक घुटन सी इस पर्सन को हो रही थी, वहाँ से यूनिवर्स इस पर्सन को रिलीज़ कर रहा है कि आप अपने डिसीजन अपनी मर्जी अनुसार लें, किसी को सुनकर ना लें। हम खुद आपको इतना ज्ञान और बुद्धि दे देते हैं कि आप खुद से डिसीजन जो लेंगे उस पर आप अमल कर पाएंगे, ठीक है। ये एनर्जी यहाँ पर आ रही है। अदरवाइज आपने ये चीज़ नोटिस की है कि लोग डिसीजन पेरेंट्स के हिसाब से क्यों लेते हैं या सोसाइटी फैमिली के हिसाब से क्यों लेते हैं? क्योंकि उन्हें लगता है कि अगर हम इनके हिसाब से डिसीजन लेंगे और हमारी लाइफ में कोई भी प्रॉब्लम आएगी तो ये लोग हमारी हेल्प करेंगे, ठीक है। इसीलिए वो पेरेंट्स के हिसाब से चलना चाहते हैं। उन्हें लगता है कि अकेले हम चीज़ें हैंडल नहीं कर पाएंगे, ठीक है। हमारा खुद का डिसीजन हुआ और गलत आ गया तो लोग फिर हमें अकेला छोड़ देंगे, हमें ऑब्वियस सी बात है, अगर आपका डिसीजन खुद का गलत हो जाए तो दुनिया आपको बोलेगी कि तुमने ही ऐसा किया है, तुमने ही अपनी मर्जी से शादी की थी, तुमने ही अपनी मर्जी से चीज़ें की थी, आज इसलिए तुम्हारी लाइफ में सब कुछ बिगड़ गया। हमारी मर्जी से किया होता तो सब कुछ बहुत अच्छा होता। तो ऐसा थोड़ी ना है कि अगर आप अपनी लाइफ में अपनी फैमिली की मर्जी से चीज़ें करोगे तो आपकी लाइफ में चीज़ें अच्छी अच्छी ही रहेंगी, कुछ बिगड़ नहीं सकता है। पॉसिबिलिटी दोनों केस में है, क्योंकि आपको आपकी लाइफ में कुछ बिगड़ेगा या बनेगा ये डिपेंड कर रहा है आपके कर्म के ऊपर, प्रारब्ध के कर्म के ऊपर। तो अगर कुछ बिगड़ना लिखा है तो चाहे आप लव मैरिज कर लो चाहे अरेंज मैरिज, ठीक है, वो तो दोनों में बिगड़ सकता है। और नहीं बिगड़ना लिखा है तो चाहे आप लव कर लो चाहे अरेंज, नहीं बिगड़ेगा। वो कर्म से आ रहा है, वो प्रारब्ध से आ रहा है, ठीक है। तो इस तरीके की सोच किसी ने इस पर्सन को, मतलब इस तरीके का नज़रिया इस पर्सन को कभी दिया नहीं गया। इस तरीके से किसी ने इस पर्सन को समझाने की नहीं कोशिश की, सकारात्मक दृष्टि नहीं दी किसी ने। इस पर्सन को हमेशा नकारात्मक दृष्टि दी है कि अगर ऐसा नहीं करोगे तो ऐसा हो जाएगा। डरा के रखते हैं ना लोग, आपको भय भय से भर देते हैं और भय आपसे गलत कर्म करवाता है। तो ये एनर्जी यहाँ पर दिख रही है, ठीक है। बहुत सारे लोगों की मदर वोंड सील होना बहुत ज़रूरी है। कैंसर की एनर्जी सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, ठीक है। कैंसर की एनर्जी सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, कैंसर और कैप्रिकॉर्न। और मदर से रिलेटेड जितने भी इश्यूज हैं वो भी यहाँ पर हीलिंग मांग रहे हैं। तो मतलब मुझे लगता है कि ये जो एनर्जी आई ना ओवरऑल, ये बता रही है कि आपके
पर्सन की लाइफ में अगर एक ही मात्र परेशानी थी, वो थी कि मदर से चीज़ें सॉल्व नहीं हो पा रही थी, मदर से ही चीज़ें गड़बड़ हो रही थी, तो यहाँ पर यूनिवर्स ने उसे ही ठंडा कर दिया, यानी वो वाली प्रॉब्लम यहाँ पर सॉल्व हुई है। ठीक है, ये वाली हीलिंग हुई है यहाँ पर। बहुत सारे लोग जो मदर से रिलेटेड हीलिंग चाह रहे थे। चलिए देखते हैं कार्ड्स क्या बताते हैं। प्लीज़ गाइड करें एंजल्स, मेरे जो भी व्यूअर्स उनके पार्टनर्स की करेंट एनर्जीज क्या हैं। यहाँ पर जो सारी मेजर अकाना आ गए, एक कार्ड को छोड़ के एस ऑफ शॉर्ट्स, इस कार्ड को छोड़कर बाकी सब मेजर अकाना कार्ड आए हैं। क्या दिखा रहे हैं मेजर अकाना? एम्परर एंड वर्ल्ड, हाई प्रीस्टेस एंड एस ऑफ शॉर्ट्स, टेम्परेंस एंड चैरियट। यहाँ पर ऐसा मैसेज निकल के आ रहा है कि आपके पर्सन जो मर्जी आए कर लें। यहाँ पर एम्परर एंड वर्ल्ड कार्ड ये दिखा रहा है कि आपके जो पर्सन है कितना भी ईगो दिखा लें, कितना भी राजा बनने की कोशिश कर लें, परमात्मा हर समय इस पर्सन को एक चीज़ रियलाइज़ करवा देते हैं कि तुम पप्पा नहीं हो, पप्पा हम हैं। ठीक है यहाँ पर यूनिवर्स इस पर्सन को रियलाइज़ करवा देते हैं कि इस पूरे ब्रह्मांड के जगत पिता हम हैं, तुम्हारे पिताजी हम हैं। ठीक है, तुम नहीं हो तो ज़्यादा बनने की कोशिश मत करो। आपके पार्टनर की जो एनर्जी रहती है ना, वो उसको लगता है कि सारी चीज़ों को उसे सॉल्व करनी है, सारी चीज़ों का कंट्रोल उसके पास है। बहुत जगहों पर आपने लाइफ के अंदर ये नोटिस किया होगा कि आपके अंदर कोई कंट्रोल नहीं है। ठीक है, आपके अंदर कोई भी कंट्रोल नहीं है। मुझे ऐसा लगता है कि ये पर्सन ऐसे इसीलिए हो गए, जो मैंने आपको रीडिंग में बताया था कि इस पर्सन को मदर हीलिंग की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। ठीक है, और ये पर्सन ईगो में भी शायद इसी की वजह से रहते हैं। फेमिनिन साइड वुंडेड हो सकता है इस पर्सन का, या फेमिनिन साइड हील नहीं है इस पर्सन का। ठीक है, तो यहाँ पर क्या नज़र आ रहा है? यहाँ पर ऐसा नज़र आ रहा है कि आपके जो पर्सन है इनको डार्क और लाइट समझाई जा रही है। हाई प्रीस्टेस कार्ड ये दिखा रहा है कि इस पर्सन को सबसे पहले ये सिखाया जा रहा है कि इंट्यूशंस को कैसे सुना जाता है और कैसे पहचाना जाता है कि सिचुएशन में ये डार्क साइड है, ये लाइट साइड है, यानी ये सही है, ये गलत है, जो मैं आपको रीडिंग में बता रही थी। क्योंकि आपका जो पर्सन है ना, उसको पता सब कुछ होता है। बहुत सारे लोग हैं इस दुनिया के अंदर जिन्हें पता होता है कि सही क्या है, गलत क्या है, उनके अंदर से आ भी रहा होता है, लेकिन वो करते वही हैं जो उनके फ़ायदे का होता है। ठीक है, और जो उनकी दृष्टि में फ़ायदेमंद होता है वो उसी कार्य को करते हैं, उसी कार्य को बोलते हैं। आपके जो पर्सन है ना, ये भी ऐसा ही करते हैं कि चीज़ें पता होने के बाद भी या इंट्यूशंस गाइड करने के बाद भी आपका पर्सन वो नहीं बोलता है जो उसे बोलना चाहिए। वो आधी बातें गुम करके बोलता है। ठीक है, आधी बातें घुमा देगा, आधी बातें छुपा देगा आपसे। तो यहाँ पर जैसे नज़र आ रहा है कि ये चीज़ें इस पर्सन के अंदर बहुत ज़्यादा गलत है, जो कहीं न कहीं आपको बहुत ज़्यादा परेशान किए हैं। ये सारी चीज़ें टेम्परेंस कार्ड के साथ इस पर्सन के अंदर हील हो रही हैं, तब जाकर यहाँ पर इस पर्सन के कोई एक्शन के चांसेस हैं। अब आप ये नोटिस कर रहे होंगे रीडिंग के हिसाब से, आपको ये समझ में आ रही होगी, कितना ज़्यादा इम्पोर्टेंट है व्यक्ति का ट्रांसफ़ॉर्म होना। अगर आप ये रीडिंग ध्यान से समझें और सुनें तो समझ में आपको आएगा कि कोई भी व्यक्ति ना जन्म से बुरा नहीं होता। पैदा जब हुआ था तब बुरा नहीं था, आसपास के माहौल को देखकर, चीज़ों को सीखकर वो ऐसा बन गया है। तो गलती बेसिकली किसकी है? ठीक है, गलती उसकी है ही नहीं, क्योंकि वो अगर बहुत सकारात्मक लोगों के बीच में होता तो वो कभी ऐसा नहीं बनता। ओके, तो यहाँ पर कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो इस पर्सन के अंदर गलत हैं, जिसकी वजह से ये पर्सन दूसरों को धोखा दे देते हैं। ये धोखा इसलिए नहीं देते दूसरों को कि इन्हें धोखा देने मज़ा आता है, ये दूसरों को धोखा इसलिए देते हैं क्योंकि इनके अंदर इनसिक्योरिटी भरी पड़ी है। इन्हें ऐसा लगता है कि अगर ये नहीं करेंगे तो ऐसा ना हो कोई इन्हें धोखा दे दे। मतलब जैसे आपका पर्सन अगर आप पर डाउट करता है कि आप इस पर्सन को धोखा दे सकते हैं, अगर उसको 1% भी आपके ऊपर डाउट है, तो वो आपके धोखा देने से पहले खुद आपको धोखा दे देगा, क्योंकि उसे नहीं चाहिए कि आप उसे धोखा दो। ठीक है, उसका गुरूर टूट जाएगा इस चीज़ को लेकर कि आपने उसे धोखा दे दिया। तो अगर उसे ऐसा लगेगा कि आप उसे धोखा दे सकते हैं, तो आपसे पहले आपको धोखा दे देगा, ताकि उसका गुरूर बना रहे, उसका गुरूर ना टूटे। ठीक है, वरना कोई ये ना कहे कि यार
बताओ तुम्हारा दिल टूट गया, तुम्हें लोग छोड़कर चले गए, तुम्हें मुंह पर रिजेक्शन देकर चले गए, इससे ना उसका ईगो ब्रेक होगा, वो ये सुन नहीं सकता है, तो वो पहले तुम्हें धोखा देगा। तो इस तरीके के जो डिसीजंस होते हैं, इम्पल्सिव डिसीजंस होते हैं, ये कहाँ से क्रिएट हो रहे हैं? ये इनसिक्योरिटी और डर से और फियर से क्रिएट हो रहे हैं। इन इश्यूज को हील होना बहुत इंपॉर्टेंट होता है, तब जाकर इंसान कोई है जो लव का मीनिंग समझ सकता है। इस पर्सन को हर बार यूनिवर्स ये रियलाइज करवाते हैं कि आप कितना भी अपनी लाइफ के अंदर वो बनने की कोशिश कर लें, ईगो चढ़ाने की कोशिश कर लें, आप अपनी लाइफ में कंट्रोल करने की कोशिश कर लें, कुछ चीज़ें आपके कंट्रोल से बाहर हैं। अगर इस दुनिया के अंदर सारी चीज़ें आपके कंट्रोल में होती तो भाई सबकी बल्ले बल्ले थी, फिर सबकी वाहवाही थी, फिर तो इस दुनिया में सारे अधर्म के काम पीक पर होते और सारी चीज़ों किसी को ना तो कोई दंड मिलता, ना ही किसी को कोई तकलीफ होती और सारी चीज़ें ऐसे ही चल रही होती हैं। ठीक है, लेकिन ऐसा नहीं है। आपका कंट्रोल उतना ही है जितना यूनिवर्स ने आपको देकर रखा है, और वो भी आपको कंट्रोल उस वक्त मिलता है लाइफ के जब आपका गुड टाइम चल रहा होता है, जब लक आपके फेवर में होता है, तो यूनिवर्स कहते हैं जितना बिगाड़ सकता है तू बिगाड़। रावण को भी भरपूर मौके मिले हुए थे, कंस को भी भरपूर मौके मिले हुए थे, जितना अत्याचार कर सकते थे उतना किया उन्होंने। लेकिन सब सब चीज़ का ना एक टाइम पीरियड होता है कि बस इतने तक ही। जैसे ही आपका व्हील आपके फेवर से गया, उसके बाद आपको यूनिवर्स पटकना चालू करता है कि बस हो गया, ठीक है, अब तुम्हारे उसकी बारी है। तो यहाँ पर ऐसा नज़र आ रहा है कि आपके पर्सन आज भी चाहते हैं कि चीज़ें इनके हिसाब से कंट्रोल हो जाएँ। बहुत ज़रूरी है इस पर्सन को ये दिखाना कि डार्क क्या है, लाइट क्या है, क्योंकि जब तक ये पर्सन ये नहीं देखेंगे, ये आपके लव को कभी एक्सेप्ट भी नहीं करेंगे, और ट्रस्ट में ये आपके लव को वैसे डिज़र्व भी नहीं करते, क्योंकि हर चीज़ में इंसान डाउट करेगा। सच का पता होते हुए भी आपको गलत बोलेंगे ये इंसान, ठीक है, सच का पता होते हुए भी कि आप सच सच बोल रहे हो, सही कह रहे हो, सब कुछ सही है, उसके बाद भी ये पर्सन आपको गलत साबित कर देंगे, या फिर मुंह पर झूठ बोल देंगे, या फिर मुंह पर झूठा बोल देंगे। कारण क्योंकि सारी इनसिक्योरिटी इनके अंदर से उत्पन्न हो रही है, ठीक है, और आप डील भी नहीं कर पाएंगे सही तरीके से, क्योंकि कम्युनिकेशन वो करेगा नहीं आपके साथ, आपको सही से कोई बात नहीं बोलेगा, सही से कोई क्लैरिटी भी नहीं देगा। तो यहाँ पर ये एनर्जी है। सो आपके लिए यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट मैसेज है कि आप अपनी हीलिंग करें, और आप जिसके लिए भी डेस्टाइंड, यूनिवर्स से प्रे करें कि आप अपनी हीलिंग कर रहे हैं, आप अपनी फॉरगिवनेस प्रेयर करें और यूनिवर्स से प्रे करें आप, ठीक है, कि आपके लिए जो भी इंसान डेस्टाइंड है, उस इंसान को भी आपके जैसे आप परिवर्तित हो रहे हो, आप ट्रांसफॉर्म हो रहे हो, वैसे उस इंसान को भी आपके लिए ट्रांसफॉर्म करें जो आपके लिए डेस्टाइंड है, और आप दोनों का यूनियन करें। आपको ऐसे प्रेयर करनी है। आप ये चीज़ कमेंट सेक्शन में भी लिख सकते हो क्या, कि यूनिवर्स मैं अपनी हीलिंग कर रही हूँ या कर रहा हूँ, अपने आप को ट्रांसफॉर्म कर रही हूँ या कर रहा हूँ, मेरे लिए जो भी इंसान डेस्टाइंड है उसको भी मेरे लिए आप प्लीज़ ट्रांसफॉर्म करें, उसको भी हील करें, ताकि हमारा कनेक्शन बहुत अच्छा चल सके और हम दोनों अपनी लाइफ के अंदर काफ़ी खुश रह सकें। ऐसा प्रेयर आप कर सकते हो, ठीक है, ताकि जो भी चीज़ें हैं वो उस इंसान के अंदर भी सॉल्व हो जाएँ, क्योंकि कोई भी जन्म से बुरा नहीं होता है, ठीक है, लेकिन ऐसा नहीं है कि चीज़ें ठीक नहीं हो सकती। इस दुनिया में कुछ भी परमानेंट नहीं है, ठीक है। देखते हैं अल्फ़ाबेट्स क्या हैं। WGXHMR ये लेटर्स है, नंबर है 70। ओके गाइस, सो प्लीज़ लाइक दिस वीडियो, सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू सो मच।